हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 मैथ्स। आज की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर 4 में आगे के सवालों को समझेंगे। और ये है हमारी प्रश्नावली और ई 4 की एक्सरसाइज और ई को आज समझेंगे। और इसमें हमें जो साइन और कोसाइन के जो सूत्र है पूर्व में जो हमने पढ़े हैं उनको गुणनफल के रूप में पढ़ेंगे और समझेंगे। सूत्र मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आज के प्रश्नावली में एक्सरसाइज में काम में आने वाले हैं। यहाँ पर हमने cos c plus cos d बराबर 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2। इसी तरह से cos c minus cos d बराबर 2 sin c plus d upon 2 sin d minus c upon 2। आप यहाँ पे इसमें ही एक अंतर पाएंगे, बाकी में आप देखेंगे कि c माइनस डी, c माइनस डी, c माइनस c प्लस डी, c प्लस डी, c प्लस डी, c प्लस डी। लेकिन यहाँ पे आपको इस फार्मूले में ध्यान रखना है, c वाले में माइनस c cos c माइनस cos d वाले, ठीक है। तीसरा है sin c प्लस sin d बराबर 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। sin c प्लस sin d का होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। इस फार्मूले से हम इस प्रश्नावली के प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 में निम्न को साइन और कोसाइन के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें साइन और कोसाइन जो है योगफल या अंतर के रूप में दिया जाएगा, हमें उसको गुणनफल के रूप में बदल करके हल करना है। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज और ई की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट भाग ही लेकर के हल करते हैं। और वो है आपके पास में cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा, cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा। देखने में मालूम पड़ रहा है कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, cos प्लस पहला नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला लिख देंगे, यहाँ लिखो या साइड में लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कैसे फार्मूला लिखते हैं, cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2। इस फार्मूले का उपयोग इसमें करेंगे। यहाँ पर c है उसकी जगह 5 थीटा, d है 3 थीटा। इसी तरह से बारी बारी से मान लिख देते हैं, ठीक है। मान लिखा आपने cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 2 cos 5 थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन 2 cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2 cos 5 3 8 अपॉन 2 cos 5 में से 3 गए तो 2 से 2 से 2 8 2 cos 4 थीटा cos 2 cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारा सवाल जो था ये हल होता है। इसका मान जो है वो आ रहा है 2 cos 4 थीटा cos थीटा। जहाँ योग था उसको हमने क्या में बदल दिया, गुणन में। इस प्रकार से एक प्रश्न को हल करना है। इसमें आपके पास में 3 प्रश्न दिए गए हैं, 3 में से एक मैंने बताया है, एक प्रश्न और हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर अब की बार हम ले लेते हैं सी। क्वेश्चन नंबर पहले का ही सी। इसमें हमें दिया गया है cos 9 थीटा माइनस cos 5 थीटा, cos 9 थीटा माइनस cos 5 थीटा। माइनस है यानी कि आपको सेकंड नंबर का फॉर्मूला उपयोग करना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि cos c माइनस cos d बराबर 2 cos c माइनस d अपॉन 2 sin c minus d upon 2 और sin d minus c upon, इस फार्मूला का प्रयोग हल कर देंगे। तो हमने उपयोग करना शुरू किया, मान ऐसे ही रखना है जैसे हल किए गए हैं। cos 9 थीटा माइनस cos 5 थीटा इज इक्वल टू 2 sin 9 थीटा माइनस 5 प्लस अपॉन 2 sin
d माइनस सी, यानी कि अब की बार 5 थीटा माइनस 9 थीटा, है ना। तो 5 थीटा माइनस 9 थीटा अपॉन 2। फिर आगे बढ़ाते हैं 2 साइन 9 को 5 9 और 5 को जोड़ देंगे तो 14, और इधर साइन 5 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे आपके पास में 4 अपॉन 2 से 2 4 गए, 2 से ये 14, 2 साइन 7 थीटा साइन माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इस माइनस के जो थीटा है इसको प्लस में करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर साइन माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा सूत्र बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। ये जो माइनस है वो यहाँ साइन इसके साथ में आ जाएगा, या यूं समझ लो कि यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये सब इनटू में गुणा में, इसलिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 2, ये माइनस इस सूत्र के कारण ये वाला माइनस आगे आ जाएगा, और 2 साइन 7 थीटा, और अगला मान आ जाएगा आपके पास में साइन और 2 थीटा साइन 2 थीटा, ये हमारा है ना। तो साइन माइनस थीटा बराबर इसके साइन थीटा के, और ये गुणनफल के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे ये माइनस में था तो माइनस था तो गुणनफल के रूप में था। तो इस प्रकार से प्रश्नों का उपयोग करना है, इन सूत्रों का उपयोग करना है और इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, अब आते हैं एक क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर हम लेंगे अब की बार दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध कीजिए कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया है cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इक्वल टू cos 90 डिग्री, यानी कि हमें इसको हल करना है और उत्तर के रूप में cos 90 डिग्री लाना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड में cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। अभी हमने चूंकि दो पद लिए हमें इसको जो योगफल है इसको गुणनफल के सूत्र से हल करते हैं। तो सबसे पहले इन दो पदों को लेंगे, इसको भी ऐसे ही रखेंगे 2 cos प्लस वाला सूत्र, ठीक है 2 cos 20 प्लस 100/2 डिग्री में है। फिर आगे cos 20 माइनस 100/2 और प्लस के 140 को इसे रखेंगे प्लस cos 140। फिर आगे हम करते हैं, यहाँ सूत्र को याद रखना है, हमें सूत्र लिखना है। आप चाहो तो यहाँ साइड में लिख करके सूत्र लिखोगे ये वाला। जब भी कोई भी सवाल करे और जहाँ पे भी कोई सी भी सूत्र का उपयोग होता है तो आप उस सूत्र का प्रयोग जो कर रहे हैं उसको साइड में जगह पे या यहाँ पे बीच में कहीं भी जरूर लिखें। लिखने से ही आपको नंबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 cos सूत्र लिख दिया है। अब 2 cos 120/2 cos माइनस 80/2 80/2, ठीक है, प्लस cos 140 डिग्री, ये 2 से ये कट जाएंगे 60, 2 से ये कट जाएंगे 40। ठीक है, तो यहाँ आगे लिखता हूं मैं 2 cos 60 डिग्री cos माइनस 40 डिग्री प्लस cos 140। हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ये फॉर्मूले हैं जो हमने 10th में और पढ़े हैं, तो यहाँ पर हमने उपयोग किया इसका। अब आगे बढ़ते हैं 2 cos 60 डिग्री cos 40 डिग्री, ये माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस cos 140 डिग्री, या 2 × cos 60 का मान 1/2 होता है
और ये बचेंगे cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री, ये कट जाएंगे। अब बचे हुए केवल आपके पास में यही रहने दो, तो इसमें फिर से इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे। तो डबल बार फिर से सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं हम इसमें और इसमें, क्योंकि एक का मतलब कुछ नहीं होता है। तो 2 cos 40 प्लस 140 अपॉन 2 और फिर cos 40 माइनस 140 अपॉन 2, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हुए 2 cos 180 अपॉन 2 cos माइनस 100 अपॉन 2, 9 2 cos 90 डिग्री cos माइनस 50 डिग्री। ओके, अब ये बताया मैंने cos माइनस 50 डिग्री, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो ये cos में आ जाएगा। 2 इंटू cos 90 का मान 0 इंटू cos 50 डिग्री, ठीक है। अब इनका गुणा कर देते हैं, 2 का 0 में गुणा 0, 0 का इसमें गुणा 0, ये 0 आया। और 0 किसका मान होता है हमारे पास में cos के अंदर 90 डिग्री का, ये 90, और यही हमारे राइट हैंड साइड। तो ये सवाल इस प्रकार से होता है। सबसे पहले अगर ये 3 है तो हम पहले 2 को लेंगे, 1 को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए हल करेंगे, फिर एंड में जाकर के फिर से दोबारा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर दूसरे का पहला भाग। इसी प्रकार से एक और प्रश्न हल करते हैं इसका, प्रश्न नंबर इसमें से हम हल करते हैं दूसरा, cos π/12 माइनस sin π/12 इज इक्वल टू cos 45 डिग्री। इसको हम हल करेंगे और उत्तर याद करेंगे। हम हल करते हैं, पहले मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्रम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए आप, इसमें सिद्ध कीजिए cos π/12 माइनस sin π/12 इज इक्वल टू cos 45 डिग्री। इसके हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, cos π/12 माइनस sin π/12। हम इसे पहले थोड़ा सा गुणनखंड यानी कि विभाजन कर देते हैं। तो विभाजन में हम देखें कैसे करते हैं। cos ये π/12 है, तो हम इसको अगर 4π/12 माइनस 3π/12 ऐसे लिख दें, क्योंकि π/12 लाना है तो इसके खंड करते हैं। इसी तरह से इधर भी हम करते हैं sin 4π/12 माइनस 3π/12। देख लीजिए आप, है ना, 4 में से 3 घटाएंगे 1 ही बचेगा, इधर भी 4 में से 3 घटाएंगे 1 ही बचेगा, हम इसके गुणनखंड करेंगे। अब आप इसको देखिए कि 4/12, 4 दिया 12 कर सकते हैं, 3 चौक 12 कर सकते हैं, 4 दिया 12 कर सकते हैं, 3 चौक 12 कर सकते हैं। कट गए। तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो रहा है, cos π/3 माइनस π/4 माइनस sin π/3 माइनस π/4, ये हमें प्राप्त हो, ठीक है। अब हमारे पास में ये दोनों फार्मूले हैं जो हमने इसकी पिछली प्रश्न वाली यानी कि 4D में करे थे। फार्मूले इस प्रकार से हैं, वो आपको अच्छे से आते हैं। cos A माइनस B बराबर cos A cos B प्लस sin A sin B। इसी प्रकार से दूसरा है cos A प्लस sin A माइनस B बराबर sin A cos B माइनस cos A sin B। ये दोनों फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूलों का प्रयोग हम यहाँ पर हल करके और रखेंगे। ओके, तो ये फार्मूले रखने के बाद में हम इसका सवाल का हल, तो यहाँ पे हम हल कर रहे हैं, मान रख रहे हैं ये दोनों फार्मूले, ठीक है। cos A माइनस B cos A, ठीक है, cos A cos B cos B π/4
प्लस साइन ए साइन बी, ये मान रख दिया, माइनस, तो ये माइनस का चिन्ह इसके लिए। अब आगे ये वाला माइनस, अब साइन ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये आ जाएंगे आपके पास में साइन पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 4, ये मान, ठीक है। अब इनके मान रख देते हैं टेबल से। cos पाई बाई 3 याद है आपको 180/3 कितने डिग्री, 60 डिग्री, तो पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री और पाई बाई 4 मतलब ये पाई बाई 4 कितने हो गए 45 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री और 45 डिग्री के मान रखना है साइन के और cos के, तो मान रखते हैं। cos पाई बाई 3 यानी कि cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos पाई बाई 4 यानी कि 45 का मान 1/√2 प्लस साइन पाई बाई 3 यानी कि 60 का मान √3/2 साइन पाई बाई 4 यानी कि 1/√2 माइनस, अब इधर साइन पाई बाई 3 का मान 60 डिग्री यानी कि √3/2 cos पाई बाई 4 का मान 1/√2 माइनस cos पाई बाई 3 यानी कि cos 60 का मान 1/2 गुणे साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2, ये हो जाएगा। ओके, अब इन मानों को गुणा और प्लस कर देते हैं। एक का एक में 1/2√2 प्लस √3/2√2 के माइनस √3/2√2 माइनस माइनस प्लस 1/2√2, ये इससे कट जाएंगे, ये इससे कट जाएंगे, बराबर किसके 0, ठीक है। उत्तर क्या लाना है अपने को, इसका उत्तर आ रहा है हमारा 0। क्वेश्चन नंबर उत्तर आएंगे हमारे 0। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर दूसरे का बी वाला, यानी कि दूसरा, और इसका उत्तर हमारा कितना आ रहा है 0। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम, और अगला प्रश्न हम करेंगे अब स्टूडेंट्स। इसमें इस क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे में ही हमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पे हमने प्लस था और ये भी प्लस है, तो इसको भी काट दिया था। ये कटेगा नहीं क्योंकि ये प्लस है, ये केवल ये कटेंगे, तो हमने बचे हुए में लिखा 1/2√2 प्लस 1/2√2, 2√2 का एलसीएम हो गया, एलसीएम में हमारे पास में 2√2 आ गया, तो ये 1 + 1 आ जाएंगे, 1 1 2 हो जाएंगे, 2/2√2 2 से 2 भी कट जाएंगे, तो बचेंगे 1/√2, और 1/√2 जो है वो cos 45 का मान होता है। तो हमारा जो राइट हैंड साइड यानी कि उत्तर जो है वो cos 45 डिग्री प्राप्त होता है ना। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन हमने इसको सुधार लिया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 2 का भी आपको हल करना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें भी ए वाला भाग है, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा होता है। यानी कि जो LHS का जो मान है वो इस RHS के मान के बराबर होता है, यानी कि इसका जो उत्तर आएगा वो ये आना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लिया है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास में cos थीटा प्लस
cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इनको इस प्रकार से जमाएं कि आंकड़े सम हो जाए। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये हम इसको इससे और इसको इससे रिलेटेड कर देते हैं। तो cos थीटा प्लस cos 5 थीटा हो जाएगा और इधर cos 3 थीटा प्लस cos 7 थीटा। इस प्रकार से हमने दो योग बनाए, दो युग्म हो गए। इसमें पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी हमारा ये पहला नंबर वाला सूत्र लगेगा। वो सूत्र को आपको साइड में यहाँ पर छुट्टी करके लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ लिख रखे हैं इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ऐसे आपको सवाल के घर में लिखना है। हमने यहाँ पे सवाल को पूरे को लिखा। अब देखना cos थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस है, इसलिए ये वाला सूत्र लगेगा cos c प्लस cos d। तो 2 cos थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2 cos थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2, फिर प्लस अब इसके लिए 2 cos 3 थीटा प्लस 7 थीटा अपॉन 2 cos 3 थीटा माइनस 7 थीटा अपॉन 2। इस प्रकार से अब थीटा और 5 थीटा हो जाएंगे 6 थीटा। 6 2 से 6 काट देंगे तो 3 बचेंगे। यहाँ पर थीटा में से 5 थीटा घटेंगे तो माइनस के 4 थीटा होंगे और वो 2 से 4 कट जाएंगे तो माइनस के 2 थीटा बचेंगे। सेम यहाँ पर भी 3 और 7 10 होंगे, 5 बचेंगे। 3 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया तो क्या आ जाएगा आपके पास में 2 cos 3 थीटा cos माइनस 2 थीटा। ये तो एक ग्रुप हुआ, फिर प्लस दूसरे ग्रुप में दूसरा ग्रुप ये 2 cos 10 थीटा होगा तो 10 का हो जाएगा 5 थीटा। तो 2 cos 5 थीटा इंटू cos यहाँ पे 4 थीटा 2 से 4 कट जाएंगे तो माइनस के 2 थीटा। तो ये जाएंगे आपके पास में cos माइनस 2 थीटा। ओके, अब हम जानते हैं कि चूंकि cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, ये वाले दोनों जगह पर यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर मान रख देते हैं और ब्रैकेट को भी खोल देते हैं। तो 2 cos 33 थीटा और cos 2 थीटा ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ओके, इसी तरह से दूसरे में फिर प्लस 2 cos 5 थीटा cos 2 थीटा ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब दोनों में आप देखेंगे कि cos 2 थीटा और 2 दोनों में कॉमन ले लेते हैं। 2 cos 2 थीटा कॉमन बचेंगे cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा। ओके, फिर से फार्मूला हो जाएगा कौन से नंबर पहले नंबर यहाँ पे फिर लगा देते हैं फार्मूला 2 cos 2 थीटा इधर 2 cos 3 थीटा प्लस 5 थीटा ऑन 2 cos 3 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2। ये फार्मूला है 2 cos 2 थीटा। ओके, ये 8 हो जाएगी, 8 में से 2 कटेंगे, 2 से 8 कटेंगे तो 4 थीटा। तो 2 cos 4 थीटा इधर 3 थीटा है 5 थीटा है, 3 में से 5 घटेंगे तो माइनस के 2 मिलेंगे हमें, 2 से माइनस 2 से 2 कट जाएंगे तो माइनस का थीटा मिलेगा। अब जानते हैं कि cos माइनस थीटा अभी यहाँ लिखा किसके बराबर होता है cos थीटा। आपको लिखना है जहां पे कोई भी सूत्र प्रयोग करेंगे जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 cos 2 थीटा 2 cos 4 थीटा cos थीटा ये फार्मूला था। ओके, अब इनका गुणा कर देते हैं। तो गुणा में देखिए क्या है 2 दूनी 4 cos 2 थीटा है cos 4 थीटा है cos थीटा है। तो हम इनको क्रम से जमा देते हैं cos थीटा
cos 2 थीटा cos 4 थीटा, ये गुणा और यही हमारे पास में राइट हैंड साइड हो जाएगी। इस प्रकार से देख लीजिए राइट हैंड साइड जो हमने लिखी 4 cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा, 4 cos थीटा cos 2 थीटा और cos 4 थीटा। ओके, ये राइट है। इस प्रकार से जब इस टाइप का कोई सवाल आता है तो आपको ऐसे बनाना है इसको। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 का सी देखिए आप। cot 4 थीटा sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा sin 5 थीटा माइनस sin थीटा, यानी कि इसका मान और इसका मान आपस में बराबर होता है। ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले cot LHS ले लेते हैं। LHS में cot 4 थीटा sin 5 थीटा प्लस sin थीटा। अब sin 5 थीटा sin प्लस sin थीटा, तो आपके पास में देखिए sin C माइनस sin B, ये वाला आपका सूत्र है प्लस। ठीक है, ये वाला सूत्र लगाएंगे हम। सूत्र चालू करा cot 4 थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सूत्र इसमें लगाना है हमें 2 cos C प्लस, है ना, 2 cos C प्लस D, यानी कि 5 थीटा 3 थीटा अपॉन 2 sin 5 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन cot 4 थीटा 2, ये 8 हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे आपके पास में 4 थीटा, 8 हो जाएंगे, 2 चौका 8 हो जाएंगे, इधर साइन 2 बचेंगे, 2 एकम 2 हो जाएंगे, तो साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपके पास में देखेंगे कि cot 4 थीटा है, तो हम इसको जो फार्मूला है सर्वसमीकरण के रूप में उसको हल करते हैं फलन के रूप में। तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा अपॉन sin 4 थीटा। ओके, cos 4 थीटा अपॉन sin 4 थीटा। ये सूत्र में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे हम साइन लेंगे तो ये आपके पास में आएगा cos। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin 4 थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा। इसको भी हम सुधार लेंगे, ये दोनों प्लस प्लस के हो गए हैं, जबकि एक प्लस है और एक माइनस है। तो ये अपना कौन सा वाला है, माइनस का है, प्लस का है। तो ये वाला यहाँ पे लगेगा। ओके, तो ये भी क्या रहेगा, अपने दोनों के दोनों साइन ही रहेंगे, एक साइन cos, साइन और cos, ये साइन और ये cos। अब यहाँ पे साइन 4 थीटा cos थीटा आ गया है। अब इसको हम हल कर रहे हैं, तो ये आएंगे आपके पास में 2 sin 4 थीटा cos थीटा। अब sin 4 से sin 4 कट जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास में जो उत्तर के रूप में बचेंगे वो आएंगे आपके पास में 2 cos थीटा cos 4, ये एक साइड है। अब इसी तरह से दूसरी साइड हम लिखेंगे और दूसरी साइड आपके पास में इसको RHS लेके चलना है, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखेंगे तो ये है आपके पास में cot थीटा sin 5 थीटा माइनस sin 3 थीटा, ये वाला। ठीक है, अब इसमें हमें साइन वाला माइनस वाला ये वाला सूत्र अब लगेगा। ठीक है, अब लगाते हैं यहाँ पे cot थीटा sin 2 sin 5 थीटा माइनस a प्लस 3 थीटा अपॉन 2। तो साइन की जगह शुरू में क्या आएगा आपके पास में, माइनस के लिए cos आएगा, ये cos, और यहाँ क्या आएगा आपके पास में sin c माइनस d, यानी कि 5 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन ये। अब cot थीटा 2 cos 4 थीटा
5 में से 3 को प्लस करेंगे तो 4 थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास में साइन और ये 5 थीटा है, 3 थीटा घटाएंगे तो 2 आएंगे, 2 से 2 कट जाएगी तो थीटा आ जाएगा। ओके, इस cos नहीं है cot। अब हम cot को बदल देंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, और इधर आपके पास में 2 cos 4 थीटा sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कट के उत्तर के रूप में आएंगे 2 cos 4 थीटा cos थीटा। इस प्रकार से हमारे पास में देखते हैं कि दोनों साइड, ये पहली साइड ये दूसरी साइड, दोनों बराबर है, यानी कि LHS बराबर है RHS। ये हमें प्रूव करना है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4 और उसका पार्ट सी वाला भाग। एक प्रश्न और हल करेंगे आज के लिए और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें देखिए आप कि यदि हमें दिया गया है यदि sin अल्फा प्लस sin बीटा बराबर 1/4 है तथा cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर 1/2 है तो सिद्ध करो कि tan अल्फा प्लस बीटा बटे 2 बराबर 1/2। ठीक है, तो इसको हम लेंगे, दोनों को ये फार्मूले लगाएंगे और ये लाएंगे। तो समीकरण ये हमें जो दिया गया है इसकी सहायता से और इसकी सहायता से आगे बढ़ते हैं, प्रश्न का हल करना है। ठीक है, हमें दिया गया है कि sin अल्फा प्लस cos sin बीटा बराबर 1/4। ठीक है, ये वाला sin अल्फा प्लस sin बीटा, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c प्लस माइनस d अपॉन 2, ये सूत्र लगाना है। हमने यहाँ सूत्र लगाया तो क्या आएगा अपने पास में sin 2 sin अल्फा प्लस बीटा बटे 2 cos अल्फा माइनस बीटा बटे 2। ओके, बराबर कितने के 1/4। इसको हम देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब दूसरे के लिए, दूसरा है cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos c प्लस cos b, 2 cos और cos। ओके, मान रखते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर 1/2। सूत्र लगाएंगे, सूत्र आपको लिखना है तो 2 cos c प्लस d बटे 2 cos c माइनस d बटे 2 बराबर 1/2, समीकरण 2। अब क्या करेंगे हमें लाना है tan के रूप में, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर भाग देते हैं तो 2 sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 बटे 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 बराबर 1/4 बटे 1/2, 1/4 बटे 1/2। अब यहाँ देखेंगे 2 से 2 कट जाएंगे, cos से cos कट जाएंगे, बचे sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और नीचे cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 बराबर 2 से 2 दूनी 4 कट जाएंगे, क्या बचेगा 1/2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो sin बटे cos बराबर होता है tan, तो ये tan हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा बटे 2, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे 2 बराबर किसके 1/2 के। तो यहाँ आ जाएंगे हम और लिखेंगे अतः tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 बराबर 1/2 और इनका सूत्र लिख देना है। क्यों, तो कारण लिख देना है। कारण क्या है कि चूंकि tan थीटा बराबर
थीटा बटे cos थीटा। इस प्रकार से जहाँ जहाँ जो जो सूत्र लग रहे हैं वहाँ सूत्रों को लगाएं और हल करें। ठीक है, तो आज हमने प्रश्नावली 4E के प्रश्नों को समझा और सूत्रों का उपयोग करना सीखा है। तो आशा है कि आपको आज समझ में सही आया होगा और आप इनको और इससे मिलते जुलते अन्य प्रश्न हैं तो इनको तो आप फिर कापी में कर लेंगे, लेकिन जो मिलते जुलते प्रश्न हैं उन्हें आप रफ कापी में करके होमवर्क करें, रफ करें जो भी, लेकिन इनका तैयारी करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद।